इस्लाम बाकी धर्मों की तरह कुछ लोगों को देखता है जो अपना धर्म छोड़ देते हैं। यह बात थोड़ी पेचीदा जरूर है, लेकिन यह सवाल उठाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जरूरी है कि हम इस बारे में सोच समझकर और सबकी इज्जत करते हुए बात करें, क्योंकि हर किसी का अपना अलग तजुर्बा होता है। यह समझने के लिए कि कुछ मुस्लिम इस्लाम क्यों छोड़ते हैं, हमें उनकी निजी, सामाजिक और बौद्धिक वजहों को जानना होगा। कई बातें किसी इंसान के इस्लाम छोड़ने के फैसले में असर डाल सकती हैं। ये बातें अक्सर आपस में जुड़ी होती हैं और हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों का मानना समय के साथ बदल सकता है, जिससे वो इस्लाम की शिक्षाओं से दूर हो जाते हैं। दूसरों के शायद कुछ ऐसे तजुर्बे हों या फिर उन्हें ऐसी बातें पता चलें जिनसे उनका ईमान डगमगा जाए। इसके अलावा समाज और संस्कृति का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। धर्मनिरपेक्षता का बढ़ना, अलग अलग नजरियों से रूबरू होना और बदलते सांस्कृतिक नियम, ये सब किसी के धर्म के साथ रिश्ते पर असर डाल सकते हैं। याद रखना जरूरी है कि इस्लाम छोड़ना एक निजी फैसला है और जो लोग ये फैसला लेते हैं उन्हें समझ और सम्मान मिलना चाहिए। आगे हम उन खास वजहों के बारे में और जानेंगे जिनकी वजह से कुछ मुस्लिम इस्लाम छोड़ते हैं। इस बारे में कुछ आंकड़े देखेंगे और उन लोगों की कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने ये फैसला लिया है। लोग कई वजहों से इस्लाम छोड़ सकते हैं, जिनमें कई तरह की मान्यताएं और अनुभव शामिल हैं। एक बड़ी वजह नास्तिकता और अज्ञेयवाद का बढ़ना है। जैसे जैसे वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ता है और धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रसार होता है, कुछ लोगों को पारंपरिक धार्मिक स्पष्टीकरण अपर्याप्त लग सकते हैं। वे भगवान के अस्तित्व, धार्मिक ग्रंथों की वैधता या तर्क और प्रमाण के साथ आस्था की संगतता पर सवाल उठा सकते हैं। दूसरे धर्मों में परिवर्तन एक और रास्ता है जो कुछ मुस्लिम अपनाते हैं। ईसाई धर्म व्यक्तिगत मोक्ष और ईसा की दिव्यता पर अपने जोर के साथ कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है जो एक अलग आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में हैं। दूसरों को बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म जैसे पूर्वी धर्मों में अर्थ और प्रतिध्वनि मिल सकती है, जो ध्यान, कर्म या पुनर्जन्म पर उनके दर्शन के प्रति आकर्षित होते हैं। व्यक्तिगत अनुभव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम समुदाय के भीतर नकारात्मक मुठभेड़ जैसे भेदभाव, पाखंड या करुणा की कथित कमी, मोहभंग और आस्था से खुद को दूर करने की इच्छा पैदा कर सकती है। इसी तरह दर्दनाक घटनाएं या व्यक्तिगत संघर्ष जो किसी की आस्था को चुनौती देते हैं, वे सवाल करने और अंततः इस्लाम को अस्वीकार करने का कारण बन सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ व्यक्ति जो इस्लाम छोड़ते हैं, वे जरूरी नहीं कि किसी अन्य धर्म या नास्तिकता को अपनाएं। वे खुद को आध्यात्मिक लेकिन धार्मिक नहीं मान सकते हैं। संगठित धर्म के बाहर अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर सकते हैं। अन्य लोग किसी भी धार्मिक लेबल से अपनी पहचान करना बंद कर सकते हैं, किसी विशिष्ट धर्म के पालन पर अपने व्यक्तिगत मूल्यों और सिद्धांतों को प्राथमिकता दे सकते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा धार्मिक परिवर्तन के रुझानों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, जिसमें इस्लाम से संबंधित भी शामिल है। इस्लाम छोड़ने वालों के बारे में सटीक आंकड़े प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है, फिर भी अध्ययनों से संकेत मिलता है कि वैश्विक स्तर पर मुसलमानों के बीच धर्म धारण दर अपेक्षाकृत अधिक है। इससे पता चलता है कि कुछ व्यक्ति धर्म छोड़ देते हैं। मुस्लिम पैदा हुए अधिकांश लोग मुस्लिम के रूप में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, हालांकि क्षेत्रीय विविधताएं मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में इस्लाम में और इस्लाम से धर्मांतरण दोनों की उच्च दर के साथ अलग दिखता है। इसका श्रेय अमेरिका में विविध धार्मिक परिदृश्य को दिया जा सकता है, जहां लोगों का विभिन्न धर्मों से अधिक संपर्क होता है और उनके जुड़ाव बदलने की अधिक संभावना होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस्लाम छोड़ने के फैसले में महत्वपूर्ण जोखिम हो सकते हैं, खासकर कुछ देशों में जहां धर्म त्याग को अपराधीकृत या सामाजिक रूप से कलंकित किया जाता है। ऐसे संदर्भों में पूर्व मुसलमानों को उत्पीड़न, भेदभाव या हिंसा का सामना करना पड़ सकता है। यह वास्तविकता धार्मिक स्वतंत्रता और नुकसान के डर के बिना अपनी मान्यताओं को चुनने के अधिकार की वकालत के महत्व को रेखांकित करती है। जर्मन सऊदी मनोचिकित्सक तालेब अल अब्दुल मोहसिन का मामला, जिसने 24 में एक वाहन हमला किया था, पूर्व मुसलमानों के आसपास की जटिलताओं का उदाहरण देता है। अल अब्दुल मोहसिन, जिसने इस्लाम त्याग दिया था और नास्तिक बन गया था, ने सार्वजनिक रूप से इस्लाम विरोधी और जर्मन विरोधी विचार व्यक्त किए थे।
उनके कार्य कट्टरता की बहुआयामी प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं, जो विभिन्न पृष्ठभूमि और विश्वास प्रणालियों के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकती है। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि अल अब्दुल मोहसिन का मामला एक चरम उदाहरण है और इसे सभी पूर्व मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ लोगों के कार्यों के आधार पर पूरे समूहों के बारे में सामान्यकरण भ्रामक और हानिकारक हो सकता है। यह समझने के लिए कि कुछ व्यक्ति इस्लाम क्यों छोड़ते हैं, आंकड़ों से आगे बढ़कर व्यक्तिगत कहानियों से जुड़ना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय होती है, जो व्यक्तिगत अनुभवों, बौद्धिक अन्वेषण और सामाजिक प्रभावों के जटिल परस्पर क्रिया द्वारा आकार लेती है। आस्था, पहचान और अपनेपन के बारे में सहानुभूति को बढ़ावा देने और सूक्ष्म बातचीत को बढ़ावा देने के लिए इन विविध कथाओं को सुनना और उनका सम्मान करना आवश्यक है। पूर्व मुसलमानों की प्रेरणाओं और अनुभवों की गहरी समझ हासिल करने के लिए और शोध की आवश्यकता है। सांस्कृतिक एकीकरण, सामाजिक समर्थन नेटवर्क और किसी के विश्वास को छोड़ने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के विषयों की खोज इस जटिल घटना में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। अंततः इस विषय पर संवेदनशीलता, सम्मान और समझ के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संपर्क करने से अधिक समावेशी और दयालु समाज में योगदान हो सकता है।